हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमिनेंट ग्रोथ। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कैसे एक्सेल में एक डेटाबेस को क्लीन किया जाता है। वेदर यू आर वर्किंग विद मेसी डेटासेट्स, डुप्लीकेट्स और इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, हम सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से डेटा को क्लीन कर सकते हैं, जो कि हेल्प करेगा डेटा को अच्छे से एनालाइज करने के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि डेटा क्लीन करने के लिए हम कौन से टूल्स का यूज करेंगे, जैसा कि फाइंड एंड रिप्लेस, रिमूव डुप्लीकेट्स, टेक्स्ट टू कॉलम, ट्रिम फंक्शन, डेटा वैलिडेशन, नंबर फॉर्मेटिंग एंड फ्लैश फिल। तो चलिए देखते हैं सबको एक एक करके परफॉर्म करके। पहले तो देखिए हमारे पास एकदम रॉ डेटाबेस है जिसको सेपरेट किया गया है कॉमा एंड सेमीकोलन का यूज करके, और ये सारा डेटा एक ही कॉलम के अंदर टाइप किया गया है। तो पहले हम टेक्स्ट टू कॉलम फीचर का यूज करके ये डेटा सेट को अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर लेंगे, जिसके लिए पहले तो डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ से कंट्रोल ए दबा के डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चले जाएंगे डेटा रिबन टैब के अंदर, फिर डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम्स। उसके अंदर क्लिक कर देना पड़ेगा। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक है डिलिमिटेड एंड दूसरा है फिक्स्ड विड्थ। तो हमें यहाँ से डिलिमिटेड को सिलेक्ट कर लेना है, फिर जाके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना पड़ेगा। और फिर जो जो डिलिमिटर्स का यूज करके डेटा को सेपरेट किया गया है यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। इस केस में डेटा कॉमा एंड सेमीकोलन से सेपरेट है, तो मैं यहाँ पे कॉमा एंड सेमीकोलन पे टिक कर दूंगा और फिर फिनिश में जाके क्लिक कर देना पड़ेगा। क्लिक करते ही देखिए हमारा जो एक ही कॉलम में डेटा था वो बहुत सारा कॉलम में डिवाइड हो चुका है। फिर इस डेटा का कॉलम विड्थ को एडजस्ट करने के लिए पहले तो हम डेटा को कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से ऑल्ट देन एच देन ओ देन आई दबा देंगे, और ये करते ही देखिए हमारा जो डेटा का कॉलम विड्थ था वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका है। फिर यहाँ पे देखिए नेम कॉलम में स्पेसिंग सही नहीं है। कोई नेम लिखने के लिए कम स्पेसिंग का इस्तेमाल किया गया है और किसी में ज़्यादा। तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा स्पेसिंग को हटाने के लिए ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए पहले तो इक्वल टू देना पड़ेगा, फिर ट्रिम टाइप करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे टेक्स्ट का जगह पे वो जो नेम है उसको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। फिर हम फंक्शन को ड्रैग कर देंगे, जिससे क्या होगा कि दूसरा नेम भी आ जाएगा यहाँ पे। और ये करते ही देखिए यहाँ से जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग था वो गायब हो चुका है। उसके बाद इसका केसिंग ठीक करने के लिए हम फ्लैश फिल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए जहाँ पे नेम लिखा हुआ है उसके एकदम पास में ही हम टाइप कर देंगे वही वाला नेम विथ प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। फिर एंटर करके नेक्स्ट सेल पे आ जाएंगे और फ्लैश फिल के लिए कंट्रोल प्लस ई दबा देंगे। और ये करते ही देखिए सारा नेम आ चुका है विद द प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। उसके बाद हम सारा नेम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, देन कंट्रोल एक्स दबा के कट कर लेंगे। उसके बाद नेम कॉलम में जाके इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी दबा के। अब देखिए ये जो नेम कॉलम है प्रॉपर हो चुका है एकदम। उसके बाद देखिए एम्प्लॉय आईडी कॉलम है। इसमें मान लीजिए कि हर एक आईडी से पहले हमें ईएमपी उसके बाद एक हाइफन टाइप करना है। तो ये अगर हम मैनुअली करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको एक ही बार में करने के लिए पहले तो हम पूरा एम्प्लॉय आईडीज का जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर होम रिबन टैब से नंबर ग्रुप में चले जाएंगे और फिर यहाँ से ड्रॉप डाउन में क्लिक कर देंगे। फिर मोर नंबर फॉर्मेट्स में चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ से कस्टम सिलेक्ट कर लेंगे और जो टाइप में यहाँ पे जनरल है उसको काट के हमें यहाँ पे जो फॉर्मेट चाहिए उसको टाइप करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे बेसिकली जिस एलिमेंट को फिक्स रखना है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय आईडी से पहले ईएमपी एंड एक हाइफन देना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ईएमपी और हाइफन को एक डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना पड़ेगा। उसके बाद नंबर्स के लिए हम यहाँ पे एक 0 टाइप कर देंगे।
बस हमारा फॉर्मेट रेडी है, जो कि आप सैंपल में देख ही सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। फिर देखिए हमारा जो डिजायर्ड फॉर्मेट था वो आ चुका है यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जिसे देख के तो बिल्कुल भी ये डेट लग नहीं रहा है, क्योंकि ना तो इसके बीच में कोई हाइफन है ना तो स्लैश। ये देखने में कुछ नंबर्स जैसा लग रहा है, तो इसे भी ठीक करेंगे हम नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करके। पहले तो जो पूरा रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वैसे ही कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे। फिर डे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे 2 0 टाइप कर देंगे। उसके बाद एक हाइफन को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख देंगे। फिर मंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 0 और टाइप कर देंगे। फिर और एक बार डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हाइफन दे देंगे। और लास्टली ईयर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 0 हम टाइप कर देंगे। और ये करते ही देखिए सैंपल में जो रियल डेट है वो दिखा रहा है, मतलब हमारा जो फॉर्मेट हो बिल्कुल रेडी है। तो हम यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। और ये करते ही देखिए हमारा जो डेट का फॉर्मेट है वो प्रॉपर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे बेसिक सैलरी का कॉलम है, जिसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक सेल्स दिया हुआ है, जो कि देखने में बिल्कुल ही बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे हम फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन का यूज करके इस ब्लैंक सेल्स को n/a से रिप्लेस कर देंगे, जिसके लिए पहले तो हम पूरा रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+H दबा देंगे, जिससे कि फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें कि पहला है देखिए फाइंड व्हाट। इसमें हम कुछ नहीं टाइप करेंगे, क्योंकि हम ब्लैंक सेल को रिप्लेस करना चाहते हैं। और रिप्लेस विथ में हम यहाँ पे लिख देंगे n/a। और उसके बाद रिप्लेस ऑल में क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट्स। और फिर हम यहाँ से ओके कर देंगे। देन फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो को क्लोज कर देंगे। और लास्टली इसका अलाइनमेंट को सही कर लेंगे। और लास्ट जो कॉलम है देखिए डिपार्टमेंट का, जिसमें कि कोई भी डिपार्टमेंट लिखा हुआ नहीं है। इसमें हम डेटा वैलिडेशन का यूज करके ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे, जिसमें क्या होगा कि हम हर एक सेल में डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसके लिए पहले तो सिलेक्ट कर लेना होगा डिपार्टमेंट का जो रेंज है। उसके बाद चले जाएंगे डेटा रिबन टैब के अंदर, और फिर डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन, इसमें क्लिक कर देना है। फिर सेटिंग्स के अंदर अलाउ सेक्शन में यहाँ से एनी वैल्यू को चेंज करके हमें लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। और फिर सोर्स के अंदर एक एक करके हमारा जो लिस्ट एंट्री है उसको डालना पड़ेगा। और हर एक को सेपरेट करने के लिए आप कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट दे दिया, जैसे कि अकाउंट, HR, एडमिन, मार्केटिंग एक्सेट्रा। और फिर ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉलम पे हर एक सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुका है, जो कि आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सारा डिपार्टमेंट को एक एक करके फिलअप कर दूंगा। अब देखिए इस डेटाबेस में एक डुप्लीकेट एंट्री है, जिसका एम्प्लॉय आईडी बिल्कुल सेम है। तो डेटाबेस से ऐसे ही डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव करने के लिए पहले तो Ctrl+A दबा के पूरा डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। उसके बाद डेटा रिबन टैब में डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट्स, उस पर जाके क्लिक कर देना पड़ेगा। फिर उस कॉलम में आपको चेक करना है जिस कॉलम वाइज आप डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव करना चाहते हैं। तो इस केस में हम एम्प्लॉय आईडी वाइज डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव करना चाहते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी को ऑन रख के हम बाकी सबको ऑफ कर देंगे। और फिर यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए हमारा जो डुप्लीकेट एंट्री था वो रिमूव हो चुका है।
अब देखिए हमारा डेटाबेस बिल्कुल क्लीन हो चुका है। इसको और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम सेल स्टाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो हम पूरा डेटाबेस में बॉर्डर्स दे देते हैं। उसके बाद हेडिंग रो को सिलेक्ट करके सेल स्टाइल में चले जाइए और यहाँ से कोई भी हेडिंग का स्टाइल सिलेक्ट कर लीजिए और फिर डेटाबेस में कोई दूसरा स्टाइल अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये डेटा बिल्कुल रेडी है काम करने के लिए। इस वीडियो में हमने कुछ सिंपल एंड इफेक्टिव स्टेप्स डिस्कस किए डेटा क्लीन करने का। वैसे तो और भी बहुत सारा तरीका होता है, बट ये थे कुछ मोस्टली यूज तरीका जिससे डेटा क्लीन किया जाता है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एक्सेल से रिलेटेड और भी कंटेंट देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।